नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोक साहित्य परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज ये लोक साहित्य का तीसरा अध्याय हम लोग लेके चल रहे हैं। 2 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं जिसमें लोक साहित्य का अर्थ, लोक का अर्थ, उसकी विशेषताएं, और आज हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वह है लोक साहित्य का वर्गीकरण। लोक साहित्य का वर्गीकरण यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है कि लोक साहित्य का वर्गीकरण। लोक साहित्य कितने कितने भागों में बटा है उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ की हम लोग चर्चा करेंगे वह है सबसे एक नंबर पे है लोकगीत। लोकगीत, ठीक है। लोक साहित्य में लोकगीत बड़ा प्रसिद्ध है। दूसरा है लोक गाथा। तीसरा है लोक कथा, ठीक है। चौथा है लोक नाट्य और पांचवा है लोक मुहावरे कह सकते हैं, लोकोक्तियां कह सकते हैं, सुभाषित कह सकते हैं। आवलिक या क्या क्या बटा है? लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य और लोक सुभाषित या लोकोक्ति। अब इस लोकगीत के अंतर्गत कई तरह के गीत आते हैं, लेकिन खास कौन गीत है? लोकगीत में सबसे पहला नंबर पे है संस्कार गीत। संस्कार गीत सबसे पहला नंबर पे क्या है? संस्कार गीत। देखिए, संस्कार गीत क्या है? हमारे जो मानव जीवन है, हमारी जो भारतीय संस्कृत की परंपरा है, उस भारतीय संस्कृत परंपरा में लोकगीत का बड़ा महत्व है और वह लोकगीत समय समय पे जो मनुष्य के 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों में लोकगीत की बार बार चर्चा होती रहती है। तो लोकगीत में लोकगीत के अंतर यह संस्कार गीत जो आता है, इसमें कौन कौन सी बातें जैसे आएगी? इसमें सबसे पहली बातें आएगी जो लोकगीत में सबसे पहला जो है कि जब पुत्र का जन्म होता है और जन्म से मृत्यु तक के जो संस्कार होते हैं, उसमें जो सारे गीत गाए जाते हैं, इसमें आ जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न क्या क्या आता होगा? जैसे मान लीजिए पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है, तो जन्म पर सोहर गाया जाता है। उसके बाद फिर मुंडन हुआ, ठीक है। मुंडन के बाद जो है कि जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ के बाद विवाह हुआ। विवाह के बाद गौना हुआ। गौना के बाद मृत्यु हुआ। तो यानी ये हमारे जो और भी संस्कार है, 16 संस्कार और भी है, लेकिन खास तौर से
यह जन्म, मुंडन, जनेऊ, विवाह, गौना, मृत्यु, ये खास खास जैसे संस्कार गीत है। और संस्कार गीत बराबर जो है कि गाया जाता है, ठीक है, लोकगीत में। उसके बाद हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुओं का हम लोग स्वागत करते हैं। और उन ऋतुओं में जैसे एक नया उत्साह, नया उमंग रहता है, इसीलिए लोक साहित्य में ऋतु संबंधित भी गीत गाई जाती है। दूसरा क्या है? ऋतु संबंधी गीत, ठीक है। ऋतु संबंधी गीत में क्या क्या आता है मित्रों, ये ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर इस साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत होने वाला है वह सारा पेपर ऑप्शनल होगा, इसलिए आप छोटी सी छोटी बातों का भी ध्यान देंगे। तो इसमें ऋतु संबंधी गीत में जो सावन का महीना है बड़ा प्रसिद्ध है, और सावन के महीना में कजली गाई जाती है, ठीक है। उसके बाद होली बड़ा प्रसिद्ध है। होली के बाद चैता बड़ा प्रसिद्ध है, जो चैत में गाई जाती है। चैता के बाद बारहमासा बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। इतने मतलब ये ऋतु संबंधित गीत के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे? कजली, होली, चैता, बारहमासा। अब इसके बाद जो हमारी भारतीय परंपरा की जो भी महिलाएं हैं वह बहुत ही व्रत करती हैं, और उन व्रत में खास तौर से जो व्रत है, जो भाई बहनों के लिए व्रत है, विशेष जो व्रत है, ठीक है, वह व्रत संबंधी भी गीत वह खुद तैयार करके रखती हैं। और लोक साहित्य में कौन कौन व्रत हो सकते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा क्या है? व्रत संबंधी। अब व्रत संबंधी में हमारे यहाँ नाग पंचमी बड़ा बढ़िया से मनाया जाता था, अभी भी मनाया जा रहा है लेकिन गांव में ही है। तो नाग पंचमी की गीत होती है। नाग पंचमी, नाग पंचमी में मतलब नागों की पूजा होती है, और इसमें जो गांव गांव घूम के नाग नागिन को लोग दिखाते थे। उसके बाद एक और है बहुरा, ये व्रत संबंधी है। बहुरा एक व्रत है, अगले वीडियो में बताएंगे क्या है। उसके बाद गोधना या गोधन पर्व कह सकते हैं, ठीक है। गोधन के बाद पीड़िया बड़ा प्रसिद्ध है, ये भाई बहनों का त्योहार है पीड़िया। और आजकल जो सबसे प्रसिद्ध है वह है छठ। ये इतने गीत व्रत संबंधी गीत में कौन कौन खास तौर से आते हैं? एक नाग पंचमी, दूसरा बहुरा, तीसरा गोधना, फिर पीड़िया और फिर छठ। इतने गीत, इतने जैसे व्रत संबंधी गीत हैं जो व्रत के दौरान खास तौर से गाए जाते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं देवता संबंधी गीत। ध्यान दीजिएगा कि 33 करोड़ देवता नहीं होते हैं, 33 कोटि के देवता होते हैं, मात्र 33 देवता हैं। और उस 33 देवता में जो खास खास देवता हैं जो पूजे जाते हैं वह राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, ठीक है, शिव है, दुर्गा हैं, पार्वती। इन लोगों पे गीत जैसे बना है, राधा के ऊपर गीत बना है। लेकिन खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि हमारे देवता संबंधी अरे रामा मतलब अरे रामा जरूर आता है, हरे रामा हरे कृष्णा ये भी जैसे आता है, ठीक है। तो ये राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, पार्वती, राधा, ये जो है कि इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो देवता आते हैं उसकी गीतें बार बार होती है। अच्छा, पांचवा
जाति संबंधी गीत। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोक साहित्य बता रहे थे तो लोक साहित्य में इस चीज़ की हम चर्चा किए थे कि लोक साहित्य पढ़े लिखे लोगों का यह साहित्य नहीं है, वह उन विद्वानों का साहित्य है जिसका ज्ञान, जैसे जिसका ज्ञान पोथी पत्रा में नहीं है। ठीक है, जिसका ज्ञान पोथी पत्रा में नहीं है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो जाति संबंधी गीत है मित्रों, तो जात संबंधी में खास खास जातियों का एक अपना जैसे क्या बोलते हैं, अपना जैसे एक ये होता था कि जात कौन कौन, जैसे आप लोग गांव में जाते होंगे, पहले अपने दादा से पूछिएगा, अन्य लोगों से पूछिएगा, उसमें जैसे चमरउआ गीत होती थी, धुबेउआ गीत होती थी, दुसादों का गीत होती थी, गोड़ों का गीत होती थी, कहरउआ नाच होती थी, अहिरों की नाच होती थी। तो यह जैसे खास जातियों संबंधी गीत आज भी लोक साहित्य में बड़ा प्रसिद्ध है। तो इसमें एक जैसे अहिर जाति की गीत बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, अहिर जात की, अहिरों के गीत कह सकते हैं। अहिरों के बाद जो है कि सबसे ज़्यादा चमरउआ नाच लोगों को पसंद था, तो यहाँ चमारों की गीत हो जाएगा। चमारों के गीत के बाद दुसाध का नंबर आता है। एक दुसाध जाति होती है, दुसाधों के गीत हो गया। दुसाध के बाद गोंड होते हैं, गोंड में कहार भी होते हैं एक। तो गोंडों की गीत अलग थी, कहारों की गीत अलग थी। और उसके बाद धोबी, धोबियों की गीत होती थी। ठीक है, धोबी की गीत, मतलब अब ध्यान दे दीजिएगा किन किन जातिगत बड़ा प्रसिद्ध है। एक अहिर की गीत बड़ा प्रसिद्ध है, बिरहा इन्हीं लोगों की देन है। चमरउआ नाच से चमारों की गीत आई, एक दुसाधों की गीत आई, फिर उसके बाद गोंडों की गीत आई, कहार की गीत आई, धोबी की गीत आई। और धोबी की ये सब जातिगत संबंधी गीत है, क्योंकि यही जातियाँ काम करती थी। ठीक है, और काम के दौरान अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, ठीक है, ये गीत भी गाती रहती थी। तो ये जातिगत गीत जो है कि क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद उस जमाने में क्या होता था कि श्रम, औरतें भी काम करती थी और पुरुष भी काम करते थे, तो इसीलिए दोनों एक साथ मिल के काम करते थे। और ध्यान दीजिएगा कि आज भी जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में एक रोपनी का काम होता है, यानी धान को रोपा जाता है। ठीक है, तो धान को रोपने समय रोपनी होता है, पहली बात समझिएगा। धान को लोग उखाड़ते हैं, उखाड़ने के बाद रोपनी करते हैं। तो श्रम संबंधी गीत जो छठा है, इसको नोट करिए, श्रम संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत। और श्रम संबंधी गीत में क्या क्या आता है, यह ध्यान देने की जरूरत है। श्रम संबंधी गीत में सबसे पहले क्या आएगा, रोपनी वाला गीत आएगा। इसको रोपनी वाला गीत नोट कर लीजिए, रोपनी। रोपनी का मतलब क्या, जो धानों को रोपा जाता था, महिलाएं एक साथ मिलकर गाती थी, उसको रोपनी। सब जैसे बड़ा श्रम का काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है रोपनी का, लेकिन महिलाएं एक साथ गाती हैं और बारिश में भीग भीग के भी काम करती हैं। ये लोक साहित्य के अंतर्गत एक रोपनी गीत आता है। जब धान को रोप दिया जाता है, धान को रोपने के बाद उसमें खरपतवार आ जाते हैं, तो खरपतवार के बाद सोहनी आता है। क्या आता है, सोहनी। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है सोहनी। तो सोहनी होता है तो सोहनी गीत आता है। अब सोहनी गीत के बाद क्या आता है, जैसे पहले महिलाएं, आजकल जैसे चक्की की व्यवस्था है, गए गेहूं पिसा लिए, जो है कि अपना तेल पिरा लिए, लेकिन उस समय महिलाएं बड़ा श्रम करती थी, खेत में तो काम करती ही करती थी।
घर में आके जांता चलाती थी। जाता आप लोग समझ रहे हैं, दो पत्थर का क्या बोलते हैं वो जैसे होता था, नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर होता था, और फिर ऐसे ऐसे करके दो ननद भौजाई सास बहू जैसे खूब पहले जैसे जब चलाती थी तो 4 किलो 5 किलो आटा जैसे पिसता था। तो एक होता है जतसार का गीत, इसको कहते हैं जतसार का गीत। जतसार का गीत यानी जाता जब पीसते हैं, पत्थर का एक जैसे होता था गोल का, और उसके ऊपर भी पत्थर होता था, उसको ऐसे ऐसे नचाया जाता था, तो यही जतसार गीत है। उसके बाद कोल्हू पर बैल चलते थे। पहले कोल्हू जहाँ तेल पेरा जाता था, गन्ना पेरा जाता था, वो एक विशेष स्थान होता था। बैल जैसे पीछे पीछे चलते रहते थे और पीछे से लोग हाँकते रहते थे, दिन भर बैल चलता रहता था, तब थोड़ा सा तेल निकलता था, तो उसको कहते थे कोल्हू। यानी कोल्हू का भी गीत होता है। अब कोल्हू का मतलब ये जो कोल्हू वाला तेल आता है फर्जी, तो उस कोल्हू से ही मतलब माना जाता है, लेकिन पहले का कोल्हू अलग था, वो बैलों के द्वारा चलता था, मशीनों के द्वारा नहीं चलता था। तो और एक होता है चरखा गीत। चरखा, जब चरखा का आविष्कार हो गया तो छोटे छोटे वर्ग के लोग चरखा बराबर चलाते थे। तो श्रम संबंधी गीत में मित्रों ध्यान देखिएगा, रोपनी का गीत दिखाई दे रहा होगा, सोहनी का गीत, जतसार का गीत, कोल्हू जब तेल पेरा जाता था उसका गीत, चरखा चलाया जाता था उसका गीत। यानी मित्रों यह जो है कि क्या बोलते हैं, हमारे जो 6 पार्ट हैं, ठीक है। एक संस्कार संबंधी गीत, सबसे पहले संस्कार कौन, जन्म से लेकर अब विवाह में ही 20 गीत है। जैसे तिलक का गीत अलग है, उसके बाद बारात आएगी तो गीत अलग है, लड़की विदाई होगी तो गीत अलग है। तो पूरे ये जैसे संस्कार गीत के ही अंतर्गत आ जाएंगे। यानी मनुष्य के जो भी संस्कार हैं, ठीक है, वह संस्कार संबंधित गीत आ जाएंगे। उसके बाद जो ऋतु संबंधी की चर्चा किए, कजली जो सावन में, होली, चैता, 12 मासा। व्रत संबंधी गीत में नाग पंचमी, बहुरा, गोधना, पिड़िया, छठ। देवता संबंधी गीत में राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, पार्वती, राधा। जात संबंधी गीत में अहिर, ध्यान रखिएगा, अहिर जाति, चमार जाति, दुसाध जाति, ठीक है। उसके बाद गोंड, फिर कहार, धोबी। यह जैसे यह गीत बड़ा प्रसिद्ध था अपने ज़माने में। धोबियुआ गीत आज भी जो निरहुआ का आप लोग गाना सुने होंगे, ठीक है, कि निरहुआ जो भी भोजपुरी गाता है सब धोबियुआ गीत के अंतर्गत आता है। तो ये इतने गीत होते हैं और यह सब लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसका क्या बोलते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। यह हो गया संस्कार संबंधी गीत। अब इसके बाद आता है लोक गाथा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर हम लोग लोकगीत की चर्चा कर लिए, लोक गाथा आता है। लोक गाथा का मतलब ये होता है कि एक तरह का यह गीतों के माध्यम से कथा होती है। गीतों के माध्यम से कथा मतलब जैसे या तो जैसे लोकगीत में तो एक दृश्य आया अपना चला गया, लेकिन लोक गाथा में क्या होता है कि इसमें एक तरह का गीत गा गा कर पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है। अहो रामा ओया से चले सोरठी बिरजा भार अनुरे की। अब सोरठी बिरजा भार का गीत जो है कि ये सब लोक गाथा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद मतलब यह कुल मिला जुला के जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है फोक ब्लेडस, ठीक है, फोक ब्लेडस। और यह एक संबंधी या तो वीरता संबंधी होता है या दुख संबंधी होता है, कोई न कोई जैसे कहानी लेकर चलता है और गीतों के माध्यम से लोक ये जो लोक कथा होता है, लोक गाथा होता है। उसके बाद ये नंबर है लोक कथा का।
तो लोक कथा, जान लीजिए कि कथा और कहानी में अंतर है। कहानी आधुनिक युग की देन है और कथा पुरानी परंपरा है। तो लोक कथा में ध्यान दीजिएगा कि छोटे छोटे बच्चों को हम बड़ा उपदेश तो दे नहीं सकते, अगर उपदेश देंगे तो भड़क जाएंगे बच्चे सब। तो इसलिए दादा दादी नानी की जो कहानियां थी उसमें एक उपदेश आता था। अंत में, जैसे अंत में एक राजा थी, एक रानी थी, वो अपने माता पिता का बड़ा सेवा कर रहे थे। फिर उसके बाद बच्चे से पूछते थे क्या आपको आनंद आया, आप क्या सीखे? तो माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए। तो लोक कथा में क्या है कि इसमें क्या होता है कि उपदेश कथा होता है, उपदेश कथा। ठीक है, उपदेश कथा मतलब कोई कथा होती है उपदेश पे आधारित होती है, कोई न कोई कहानी। व्रत कथा होता है, क्या? व्रत कथा। जैसे हर व्रत की एक कथा होती है, जैसे सत्यनारायण व्रत की कथा आप सुनेंगे तो उसमें बताएंगे कि एक जो है कि दो लोग थे, राजा रानी थे, बड़े परेशान हो गए, उस सत्यनारायण महाराज का व्रत किए और व्रत करने के बाद प्रसाद खाए, उनका जीवन धन्य हो गया। तो कोई न कोई व्रत पे भी कथा आधारित रहता है, जैसे संतोषी माता का व्रत हो गया, अन्य व्रत हो गया। तो ये व्रत कथा चलती है, ये लोक कथा के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद प्रेम कथा बड़ा प्रसिद्ध था, प्रेम कथा। ठीक है, जो सत्यनारायण कथा है रियल में प्रेम कथा ही था, जो सतिया और नारायण के दोनों के प्रेम की कथा थी, जो सत्यनारायण कथा होती है। तो ये प्रेम कथा भी एक तरह का उस समय चलता था। उसके बाद इसमें मनोरंजन कथा भी है, मनोरंजन कथा। देखिए, मनोरंजन कथा में छोटी छोटी कहानियों को गढ़ लिया जाता था और सुनाया जाता था। एक बात यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि लोक कथा के ही अंतर्गत, लोक कथा के ही अंतर्गत जो आप पंचतंत्र का नाम सुने होंगे, इसमें कहानियां होती थी। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां, ये क्या थी? लोक कथा के ही अंतर्गत है। हितोपदेश का नाम आप लोग सुने होंगे, हितोपदेश, ये भी जो कहानियां हैं ये लोक कथा के ही अंतर्गत आएगी। उसके बाद जातक कथा का आप लोग नाम सुने होंगे, जातक कथा जो भगवान गौतम बुद्ध की कथाओं का एक श्रृंखला है, जातक कथा, ये भी लोक कथा के ही अंतर्गत आएगा। यानी लोक कथा के अंतर्गत वह सारी चीज आती हैं जो एक कथा के माध्यम से होता है, और उसमें जैसे गा कर नहीं, कह के समझाया जाता है, बीच बीच में गीत भी रहता है। लेकिन लोक कथा के अंतर्गत पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक, उसके बाद बृहत कथा भी आ सकता है इसमें, आप सही कहे हैं, बृहत कथा भी आ जाएगा, सही आप कह रहे हैं। ठीक है, बृहत कथा भी आ जाएगा। ये सारी कथा जो है कि क्या बोलते हैं, ये लोक कथा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है लोकनाट्य। लोकनाट्य आप लोग देखेंगे कि हर जगह का कहीं न कहीं लोकनाट्य है। अब जैसे नौटंकी का आप लोग नाम सुने होंगे, नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश में बड़ा चलता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में नौटंकी बड़ा खूब चलता है। ठीक है, एक है रामलीला। रामलीला जो है कि ये लोक नाट्य के अंतर्गत आए। गांव गांव जो रामलीलाएं पहले घूम घूम के लोग करते थे, वह लोक नाट्य के ही अंतर्गत आता है। एक होता है माछ, माछ का नाम सुने होंगे, ये एमपी में खेला जाता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश का बड़ा ये जैसे प्रसिद्ध जैसे क्या बोलते हैं लोकनाट्य है। और ये भी माना जाता है कि माछ संस्कृत के अपभ्रंश भाषा के मचान से है, यानी एक मंच बनता है और उस पर जो अभिनेता अभिनेत्री रहते हैं उस पर जाके अपना कला दिखाते हैं। तो माछ जो है कि बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों को जानना चाहिए। एक नाचा भी एमपी में ही है, नाचा, ये भी लोकनाट्य की ही अंतर्गत है। उसके बाद
उसके बाद भवाई है जो बड़ा गुजरात का प्रसिद्ध है, भवाई, ठीक है, भवाई गुजरात में बड़ा प्रसिद्ध है। भवाई के बाद कीर्तनिया है, ललित है, दशावतार है, और भी जैसे लोकनाट्य पूरे भारत में जो लोकनाट्य फैले हुए हैं, जैसे बड़ा प्रसिद्ध है यक्षगान, कर्नाटक में है यक्षगान, ये कर्नाटक का बड़ा प्रसिद्ध है। तो लोकनाट्य जितने भी भारत में हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकनाट्य हैं। यह जितने लोकनाट्य हैं मित्रों, यह लोकनाट्य सब जो है कि लोक साहित्य की ही अंतर्गत आएगा। उसके बाद लोकोक्तियां, लोकोक्तियां या लोक सुभाषित कह सकते हैं, ठीक है। लोकोक्तियां सुभाषित जितने जैसे लोकोक्तियां बनी हैं, खासतौर से छोटी जातियों के ऊपर बना है, जैसे बाभन कुकुर नाऊ आपन जात देख गुर्राऊ, बाभन कुकुर नाऊ आपन जात देख गुर्राऊ। उसके बाद एक और बना है छोट जात बतियोले बोढ़ जात बतियोले, ठीक है। इसी तरह एक और बना है तीन फकिया टीका, तीन फकिया टीका मधुरी बानी। तीन फकिया अगर टीका दिया है, मधुर बानी बोल रहा है, तो तीन फकिया टीका मधुरी बानी आ दगाबाज का यह निशानी। मतलब उस समय लोग मतलब कहते थे कि जो बड़ा टिक्का उक्का दे के, चंदन उंदन दे के अगर आपको उपदेश दे रहा है तो सबसे बड़ा मान के चलिएगा धोखाबाज होगा। तो उस समय जैसे चलता था। और इसमें देखिए, इसमें जैसे कई बिंदु आप लोग ले सकते हैं। एक जाति संबंधी, जैसे क्या बोलते हैं, बड़ा उस समय लोकोक्तियाँ आती थी। जात के बाद एक स्थान संबंधित भी लोकियाँ आती हैं, जैसे पहिनब हम साड़ी बनारस वाली, मतलब बनारस की साड़ी बड़ा प्रसिद्ध था। खाई मगहिया पान, मगहिया पान बड़ा प्रसिद्ध था। तो यह जैसे स्थान संबंधी भी लोकोक्तियाँ बड़ा उस समय प्रसिद्ध हुई थी। प्राकृतिक संबंधी, ठीक है, प्रकृति से संबंधित बातें भी बड़ा जैसे उस समय प्रसिद्ध थी। कौवा को जैसे उपदेश, तोता को एक माध्यम बनाया जाता था। पशु पक्षियों पे भी बड़ा जाता लोकतिया उसमें बना था। तो ये रहा मित्रों आज का लोक साहित्य का वर्गीकरण। लोक साहित्य के वर्गीकरण में आपने देखा लोकगीत जिसकी हम लोग चर्चा किए हैं, लोक गाथा, लोक गाथा, फिर उसके बाद लोक गाथा के बाद लोक कथा। लोक कथा में ये बातें उपदेशजनक, व्रत कथा, प्रेम कथा, मनोरंजन कथा, अन्य भी कथाएं आ जाएंगी। पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथा, बृहत, ये सब जो है कि लोक कथा के अंतर्गत आता है। आपसे जब प्रश्न बनेगा तो यही प्रश्न बनेगा कि लोक कथा के अंतर्गत कौन आता है, कौन नहीं आता है, लोकगीत में कौन से गीत है। जैसे आपसे प्रश्न बन जाएगा कि कजली गीत किस महीने में गाया जाता है। अब लोकनाट्य में नौटंकी, रामलीला, माच, नाचा, भवाई, स्वांग, अच्छगान, मतलब अनेक है, लेकिन कुछ खास खास हमने बता दिया है। लोकोक्तिया में जात संबंधी, स्थान संबंधी, प्रकृति संबंधी, व्यवहार संबंधी, ठीक है, धर्म संबंधी तमाम लोकोक्तियां बना है। तो एक आप लोग खाका बना लीजिएगा, और खाका बना के इसको बढ़िया से रट लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।